मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 और 24 में क्यूबॉइड में कुछ नए सवाल पूछे हुए हैं, वो भी टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो अब आपके सामने आने जा रही है, ये जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी चीज़ की कटिंग निकाल के मैंने आपको दी है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, सवाल बहुत खूबसूरत है। सवाल समझने की जो देर है। सवाल में कह रहा है कि भाई 3 सेंटीमीटर साइड के, 3 सेंटीमीटर भुजा के ऐसे छोटे छोटे क्यूब है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे क्यूब है, ठीक है जी। और ऐसे कितने क्यूब हैं? 27 क्यूब है। A big cube of side 9 centimeter is formed by rearranging together 27 small but identical cubes. Identical का मतलब होता है एक जैसे, हर एक की साइड 3 सेंटीमीटर, और इनको मिलाकर 27 क्यूब को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा क्यूब बनाया गया। और जो बड़ा क्यूब बनाया गया उसकी साइड की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें तो मैंने ये नेट से पिक्चर निकाली हुई ताकि आप समझ पाएं, और अगर आप थोड़ा सा महसूस करें चीजों को तो आप देख पाएंगे। एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, 4 5 6 7 8 9, यानी एक बार में 9 क्यूब आएंगे। तो 9 क्यूब तो इस वाली लाइन में हो गए, यहां से यहां तक के। ऐसे ही 9 इसमें हो जाएंगे, 18, और 9 इसमें हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मेरे बच्चे 27 क्यूब। कितने क्यूब हो जाएंगे? 27। वो क्यूबिक्स नहीं बोलते जिसको हम खेलते हैं ऐसे कर करके, ये वो वाली कहानी। अब मेरे बच्चों मजे की बात समझना, ये अभी के एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल में ये कह रहा है, अब यदि इस बड़े घन के सबसे ऊपरी कोने से एक घन को हटा दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। कहता है जी, यहां से किसी एक क्यूब को हटा दिया जाए। लेट से मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक क्यूब को हटा दिया गया, इस वाले क्यूब को मैंने यहां से निकाल दिया। सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा और कुछ नहीं, सारा खेल समझने का। कहता है जी, इस क्यूब को हमने यहां से हटा दिया, इस क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया, इस क्यूब को मेरे बच्चे हमने हटा दिया। तो जब ये हटेगा तो एक फेस तो ये गायब होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा, क्या चेंज होगा? तो सरफेस का मतलब है कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे हम टच कर सकते हैं जो बदलेगा। तो एक तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सरफेस बदलेगा, एक ये वाला सरफेस बदलेगा, एक ये वाला सरफेस बदलेगा। ये 3 फेसेज हटेंगे, ये तीनों फेसेज मेरे बच्चे हट जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा कोने से कोई एक क्यूब हमने हटा दिया, तो जब क्यूब हटाएंगे तो ये वाला फेस हट जाएगा, ये वाला फेस हट जाएगा, ये वाला फेस हट जाएगा। भाई ये तीन ही तो फेस थे जिन्हें हम टच कर पा रहे थे। आपने कहा जी हाँ ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें हटा देंगे यहां से, जब आप इन्हें हटा देंगे यहां से, तो सच मायने में जानेंगे कि जब ये क्यूब यहां से निकले के बाहर आ जाएगा, तो ये जो फेस था यहां से यहां तक वाला फेस, ये रह जाएगा यहां से यहां तक वाला इसके अंदर, क्योंकि ये तो हट गया पूरा क्यूब। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे मेरे बच्चों ये वाला जो फेस है ये अभी भी एज इट इज बचा रह जाएगा यहां से यहां तक का। क्लियर है जी? और मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, चूंकि ये हट चुका होगा, तो जितना इस फेस का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, जो इसके बिल्कुल नीचे रहेगा। आप समझो एक टुकड़ा निकाल दिया, तो एक टुकड़ा निकाल दोगे ना, तो जितना सरफेस एरिया पहले था उतना ही सरफेस एरिया अभी भी रह जाएगा, बदलेगा नहीं। मतलब ये है कि जब इस टुकड़े को बाहर निकालेंगे ना, तो इसमें 3 फेस आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। अब यहां शायद समझा पाऊं मैं। देखो मेरे बच्चे, आप बात को समझना, मैं आपका दोस्त ही हूं, दुश्मन नहीं हूं। जब मेरे बच्चे आप इसे हटाएंगे तो ये 3 फेस हट जाएंगे, 3 फेस हट जाएंगे। लेकिन जब ये हटेगा, जब ये हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये हटेगा, आप समझ पाओगे शायद, मैं समझा पाया तो। मैंने मेरे प्यारे बच्चों इस फेस को हटाया, ये था बेसिकली यहां, और मैंने इसे निकाल दिया। जब निकाल दिया ना बाबू, तो अब आप ध्यान देना कि जब मैंने इसे निकाल दिया ना, तो अब आपके पास, इस कलर में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भैया ये खाली हो गया यहां से, आपने कहा हाँ जी खाली हो गया। जब मेरे प्यारे बच्चों ये खाली होगा, तो जो ये सफेद वाला फेस जितना था ना मेरे बच्चे, ध्यान दोगे तो, जितना सफेद वाला हिस्सा था उतना ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाले हिस्से का वॉल्यूम, मतलब वो सरफेस एरिया आ जाएगा। उतना ही मेरे बच्चे इस वाले हिस्से का सरफेस एरिया आ जाएगा, उतना ही इसका एरिया, उतना ही इसका एरिया आ जाएगा। अब जितना मेरे प्यारे बच्चे इस ब्लू वाले का एरिया था, जितना ये ब्लू वाला एरिया था उतना ही मेरे बच्चे ये वाला एरिया आपको दिखाई दे जाएगा, अगर आप महसूस कर पाए। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाला हिस्सा है,
जो ये रेड कलर वाला हिस्सा ये आके टिक जाएगा यहां। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेड वाला ऊपर था वो नीचे चला गया, जो ब्लू वाला इधर था वो इधर चला गया, जो व्हाइट वाला सामने था वो पीछे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना सरफेस एरिया पहले था ना मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में उतना ही सरफेस एरिया अभी भी रह जाएगा, क्योंकि फेसेज उतने ही दिखाई देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, और एक आध क्यूब जब इनमें से बीच में कहीं से भी निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इनसे वो क्यूब निकाला जाता है कोने वाला, यहां से कोने का जब भी एक क्यूब निकाला जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो सरफेस एरिया होगा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आगे भी की भी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लड़ाई केवल यही नहीं है, लड़ाई है कि हम और आगे इस तरीके के सवालों को समझ जाएं एक ही बार में। देखिए, एक ही फिगर से कई सारे सवाल समझ लेने हैं, क्योंकि हम रटना तो चाहते ही नहीं है कुछ भी, हम तो समझना चाहते हैं। भाई हैव सम पेशेंस, because if you show some patience I can elaborate each and everything in a very neat and clean manner। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम कोने से निकालेंगे ना, जब भी हम कोने का निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोने से सेम सरफेस एरिया रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई क्यूब बीचों बीच निकाल दूं, अगर मैं कोई क्यूब बीचों बीच निकाल दूं, जैसे ये वाला क्यूब मैंने निकाल दिया, ये वाला क्यूब मैंने यहां से उठा दिया, देखो मेरे बेटा, सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। एक ही छोटा सवाल फंस जाएगा, फिर क्या करोगे पेपर में। मान लीजिए ये क्यूब मैंने यहां से निकाल दिया, ये क्यूब मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां से निकाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि जब यहां से मैं कोई क्यूब निकालूंगा तो क्या सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा, सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा, जल्दी से सोच के बताइए। अगर मैंने यहां वाला एक हिस्सा निकाल के इधर ले आया, यहां वाला एक हिस्सा में निकाल के इधर ले आया मेरे बच्चे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए 500% बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसके सारे फेसेस को देख पा रहे होंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाला फेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहां, ये इमेजिनरी चीजें ज्यादा हैं इसके अंदर, मतलब सोचने वाली चीजें ज्यादा है। पेपर में सवाल आ जाएगा तो सोचना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना, यहां बदल जाएगा। कारण क्या था कि यहां तो मेरे बच्चे इस वाले हिस्से में अगर आपने 3 फेस निकाले थे, अगर यहां से 3 फेस निकाले थे, 1 2 और 3, तो यहां मिल भी आपको 3 गए थे, 1 2 3, 3 फेस में मिल गए थे। लेकिन थोड़ा सोच के देखो, विजन क्लियर करके देखो कि जब बीच से आप निकालोगे तो कितने फेस दिखाई देंगे। आपने निकाले कितने, जैसे यहां से अगर निकालूंगा तो एक फेस ये निकलेगा और एक फेस ये बीच का, ही तो आप निकाल तो रहे हो मेरे बच्चे 2 फेस, निकाल तो रहे हो 2 फेस। लेकिन सच बात यह है कि आप अंदर आपको कितने फेस दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक तो बिल्कुल टक्कर में यहां वाला दिखाई दे रहा होगा, एक यहां वाला दिखाई दे रहा होगा, एक इधर वाला दिखाई दे रहा होगा। भाई इस वाली टक्कर में भी तो होगा, जैसे यहां 2 है तो ऐसे 3 होगा, और एक के नीचे 4 दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे बच्चे अब 4 फेस आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आराम से वीडियो को रोकिए और समझने की कोशिश करिए। अब इसको बाहर खींच लाता हूं। तो मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य यह है कि यहां पे आपको ये समझना होगा कि अलग अलग फेसेस जब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला फेस तो सफेद हो जाएगा, ठीक है जी। जो ये वाला फेस गया यहां से, तो ये वाला जो फेस था ये अब एज इट इज आपको यहां पीछे दिखाई देने लग रहा होगा। जो ये ऊपर रेड कलर का फेस था, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको जस्ट नीचे दिखाई देने लग रहा होगा, यहां ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो जो 2 फेस गए वो दोनों फेस तो आपको यहां दिखाई देंगे, जो 2 फेस गए वो दोनों फेस मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई देंगे। अब बढ़े कौन कौन से फेस, तो मेरे बच्चे एक फेस तो ये बढ़ गया ब्लैक कलर वाला जो अंदर से रहा होगा। एक ब्लैक कलर का फेस मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हो गया आपका, ये वाला। तो 2 ब्लैक मतलब 2 फेसेज आपके यहां पे बढ़ गए। जब 2 फेसेज मेरे बच्चे यहां से आपके बढ़ गए, तो इसका मतलब आपका सरफेस एरिया में चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? 2 फेसेज जितना चेंज इन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 फेस। कि जितना इन 2 फेसेस का एरिया होगा मेरे बच्चे, उतना सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस हर एक क्यूब की साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो
इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा भाई? लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 3 है तो 3 का वर्ग 9 होगा, और इस फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब 18 वर्ग सेंटीमीटर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। 18 वर्ग सेंटीमीटर मेरे बच्चे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। आपको अब ये काम घर पे बैठ के करना है, मन ही मन दिमाग दौड़ाना है कि सर मान लीजिए अगर ऐसी ही बात हो और सर आपकी ही बात को बड़ा कर दे और यहां से ये 4 फेस गायब कर दें, मतलब ये 2 ये गायब कर दें, ये गायब कर दें, तो कितना सरफेस एरिया बनेगा? मेरे बच्चे सिलेबस तो आपका खत्म ही समझो ना, रोज ही खत्म हो रहा आपका। तो पेपर में सवाल आ जाएगा तब क्या चले जाए, यानी ये वाला ब्लॉक अगर हमने बाहर निकाल दिए 2 क्यूब्स तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो आपने दिमाग दौड़ाना है कि सर पहली चीज तो ये जो ये वाला हिस्सा है, यानी जो मन ही मन में सोचोगे यहां अंदर जा रहा होगा, तो मेरे बच्चे अब यहां से आप समझेंगे कि गायब होके बन मिलेगा क्या क्या। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे चीजों को अच्छे से। इसलिए कोशिश करिए कि फिगर बनाई जाए और चीजों को समझा जाए, इसको समझा जाए। मेरे बच्चे जो व्हाइट वाला फेस था ना आपका, जो यहां वाला फेस ही गायब हुआ था आपका, जो ये वाला फेस गायब हुआ आपका, ये वाला जो 2 फेस गायब करे, अगर अब ध्यान से देखेंगे तो जो 2 व्हाइट के फेस हैं वो तो यही वाले तो हैं, ये 2 व्हाइट वाले आ गए। रेड वाला एक ही तो सिरा गया आपका, रेड वाला एक सिरा गया, तो रेड वाला आपको मिल भी एक सिरा गया यहां पे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब बचा क्या क्या है मेरे बच्चे? तो अगर ध्यान दोगे तो बचे हैं 2 बड़े फेसेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ऐसा ही ये वाला, ऐसा ही ये वाला मेरे बच्चे, जैसा यहां ऐसा यहां। समझे कि नहीं? तो ये 2 फेसेस के एरिया और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमें यहां ये देखना है दिमाग दौड़ा के कि भाई पेपर में जब ऐसा सवाल आएगा तो हम फिगर तो बनाने के नहीं, तो हमें अपनी विजुअलाइजेशन को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इन चीजों को हम थोड़ा फास्ट कर लें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लेंथ होगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर, मान लो अगर क्यूब की साइड की लेंथ 6 है और ये लेंथ है मेरे बच्चे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से तो एक क्यूब गया है ना, यहां से तो एक ही निकला है, इस लेंथ में 2 निकल गए, ऊपर से तो एक ही जा रहा है ना गैप। तो भैया इसका एरिया हो जाएगा 3 छिंग 18, रेक्टेंगल बनी, और जितना इसका उतना इसका होगा, तो 18 दूनी 36, तो एरिया जो है मेरे बच्चे वो 36 बढ़ जाएगा। तो मेरा काम है आपकी सोच को ब्रॉड करना। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ऐसा जब भी सवाल आएगा खूबसूरत तरीके से आप कर लेंगे। हमारा जो सवाल था उसमें पूछा था क्या चेंज होगा, तो आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों नहीं होगा चेंज। जब जब मेरे बच्चे आप कोने का निकालेंगे, जब जब आप कोने का निकालेंगे तो आपके सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई अब हम इसमें कुछ और कहानी करना चाह रहे हैं, तुम जरा दिमाग दौड़ा के बताओ क्या, कि अगर कहानी हम करें, क्या क्या कहानी करें भाई हम? अगर मैं कोने से 2 गायब कर दूं, क्योंकि कोने से 1 गायब करने वाला पेपर में पूछा हुआ है, कल को अगर कोने से 2 गायब करने वाला आ जाएगा और तुम वहां बैठ के सोचे जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना बाबू। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत मारना पड़ेगा ना। आइए अब मेरे बच्चों में यहां कुछ चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोने के 2 गायब कर दूं, कोने से 2 गायब कर दूं, यहां से 2 गायब कर दूं, ये वाले 2 गायब कर दूं, कोने से 2 गायब कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे आप ये बताइए कि यहां इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? एक एक चीज पे वक्त बिताएंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज की, हमारा उद्देश्य अच्छे से समझने का है। अब मेरे बच्चों ये जगह आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर ये जगह समझ में आ गई मेरे बच्चों तो अब नजर लगाइएगा कि इस कहानी को कैसे ट्रेस किया जाए। तो इसको मैं हटा रहा हूं। मेरे बच्चे ये 2 आपसे हटे, तो ये 2 व्हाइट वाले तो पीछे पीछे का बैकग्राउंड जाके व्हाइट ही करेंगे मेरे बच्चे। अच्छा इसमें एक की और कसर है, रखिए अभी भाई, पूरा नहीं बना था ये, यहां से क्या भी तो आएगा। ये अब पूरा हुआ, समझ गए ना? चलिए अब मेरे बच्चे जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो तो पूरा ही आएगा, यानी यहां से 2 हटे तो 2 पीछे व्हाइट में चले गए, यहां से 2 ये आसमानी रंग के हटे तो ये पीछे आसमानी रंग पे पहुंच जाएंगे।
ये वाला आसमानी रंग पहुंच जाएगा। जो ऊपर वाला लाल रंग था मेरे बच्चे, ऊपर वाला लाल रंग था, वो नीचे वाला लाल रंग आ जाएगा। अच्छा ये लाइन नहीं आएगी इसमें, मैंने ये लाइन गलत बनाई है इसमें। ये लाइन नहीं आएगी। अब आ जाइए मेरे बच्चे। तो कोने से अगर हम दो हटाते हैं तो क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, उस बात को अब हमें समझना है। तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा अगर कोने से दो हटाते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाल रंग नीचे आके टिक जाएगा। ठीक है जी, ये वाला लाल रंग नीचे आ जाएगा, ये वाला ब्लू वाला इधर चला जाएगा, ये व्हाइट वाला उधर चला जाएगा। तो नो डिफरेंस रहेगा, कोई डिफरेंस एरिया में नहीं आएगा। ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपने मन करके समझनी है। अगर आपने मन करके समझ ली तो काम कल्याण खत्म, आपका पेपर में कोई सवाल गलत नहीं होगा। और पेपर में बड़े सारे सवाल आएंगे, तो आपसे अगर मैं ये पूछ लूं कि अगर ये तीनों गोले हटा दिए मैंने, तो तीनों हटा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अब मुझे इस बात का जवाब दो, अगर यहां से पूरा एक गैप ही खत्म कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? चलिए लगाइए दिमाग। अगर मैंने तीनों ही हटा दिए मेरे बच्चे, यानी पूरी की पूरी एक लाइन ही गायब कर दी यहां से, तो सरफेस एरिया में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी से सोच के, बिना लिखता पढ़ता हूं के। तो मेरे बच्चे आंसर होगा यस सर, यहां फर्क पड़ेगा। और यहां मेरे बच्चे एरिया बढ़ेगा नहीं, यहां एरिया घट जाएगा। कैसे? बताओ क्यों घटेगा? भाई हर बच्चा कह रहा नहीं पड़ेगा फर्क, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम समझो तब ना मेरे बेटे। फर्क इसलिए पड़ेगा कि देखो, जो यहां व्हाइट वाली लाइन थी, ये वाला जो फेस था, ये तो जाके पीछे लगेगा। जो यहाँ ब्लू वाला लाइन था वो इधर जाके पीछे लगेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे बेटे जो ऊपर रेड था और जो नीचे सबसे नीचे रेड था, वो तो फेस कहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि तो हवा में आ गया पूरे का पूरा। ये तो मेरे बेटा पूरे का पूरा हवा में आ गया ना लाला, समझे कि नहीं? ओ मेरे लाला। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो ऊपर का तो फेस है ही नहीं ना, ये तो पूरे का पूरा हवा में आ गया ना, क्योंकि टॉप और बॉटम तो गायब हो गया। और जब टॉप और बॉटम गायब हो गया ना बाबू, तो अब आप दिखाई देगा कि जब टॉप और बॉटम गायब करेंगे तो जो यहां ब्लू कलर का था वो तो जाके इधर चिपका, ये तो चिपक गया इधर। और जो सर व्हाइट कलर का था ना, हाँ व्हाइट कलर का था, वो जाके चिपका इधर। आपने कहा ठीक है सर। अब देखना जी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब अगर मैं इसको उठा के वहां शिफ्ट कर दूं मेरे बच्चे, तो शायद आप पकड़ पाए मेरी बात को कि अब ये बन गया भाई, ये अब ये वाला बन गया। अगर आप विजुलाइज कर पाए तो जो इधर की शेड थी वो तो इधर आगे कलर सेम रह गया, जो व्हाइट कलर था वो बैक में चला गया, लेकिन टॉप और बॉटम तो गायब हो गया ना। तो अगर मेरे बच्चे टॉप और बॉटम गायब हो गया तो इस बार रिड्यूस होगा, माइनस होगा। तो मान लीजिए टॉप का ये साइड 3 है, ये साइड भी 3 होगी, तो भैया ये वाला एरिया होना था कितना, 3 या 9, 9 ऊपर का गायब हुआ और 9 ही नीचे गए, नहीं -18 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो लेटरल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, उसमें मेरे बच्चे 18 की कमी आ जाएगी। अब मेरे बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरी तरह खत्म हुआ, और ऐसा कोई भी पेपर में सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे। इस पे एक क्वेश्चन सीजीएल में पिछली बार पूछा गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में ये बात आई होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा क्या, ए बिग क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग टुगेदर 64 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स। कहता है 64 छोटे छोटे बट सेम साइज के, जिनकी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उन्हें अरेंज करके क्यूब को रखा गया और एक बड़ा क्यूब बनाया गया जिसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में था। इसके अलावा यदि बड़े घन की सबसे बड़ी ऊपरी परत के कोने वाला घन हटा दिया जाए तो बड़े घन के सतह क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा? Further, if the corner cube in the topmost layer of the big cube are removed, what is the change in the total surface area of the big cube? तो बड़े क्यूब के में टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सेम वही कहानी है कि सर अगर हम इसको हटा दें यहाँ, इस वाले टॉप वाले को, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? ये हमसे सवाल में पूछा हुआ है कि भैया अगर इसको हटाते हैं हम इस वाले क्यूब को, तो सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा? तो मेरे बाबू आप एक ही बात बोलेंगे, सर बिल्कुल सेम रहेगा, घबराओ ही मत। और आप मदमस्त होकर जवाब दिया करो सर सेम रहेगा। कारण क्या है कि जो फ्रंट वाली रो थी, फ्रंट वाली रो में जो ये व्हाइट कलर था वो चला जाएगा पीछे, वो चला जाएगा पीछे।
और सर जो ये रेड कलर था ना इस वाली रो में, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। और सर ये जो येलो कलर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपरी लेयर, ये आ जाएगी नीचे, ये आ जाएगी नीचे। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हटता है तो हटने दीजिए। देयर इज नॉट ए सिंगल पेनी चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये मेरे बच्चे लगातार पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से छोटी छोटी बारीक बातों को क्लियर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो मेरे वीओडी बैचेज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या मेरा लाइव बैच हर महीने आता है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं अपने लाइव बैचेज में इसी तरीके से चीज़ों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे बच्चों मिलते हैं नए बैच में आपसे।